नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में मुखिया की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी महिलाएं, सभी सीटें एसटी के लिए आरक्षित। झारखंड पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव की सुगबुगाहट के बीच तैयारी तेज हो गई है। प्रशासनिक तैयारी जहां अंतिम चरण में है, वहीं प्रत्याशी भी अपने स्तर से जुटे गए हैं। खूंटी जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मुखिया की आधी सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेगी। इसके लिए आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है। खूंटी जिले में मुखिया की सभी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 137 करोड़ खर्च होने पर भी सूखे हैं नहर के हालत। महागामा, बुआरीजोर, गोड्डा, पोड़ियाहाट, पथरगामा समेत बसंतराय प्रखंड में किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के लिए जल संसाधन विभाग की ओर से बीते 3 वर्षों से नहर परियोजना का जीर्णोद्धार किया गया और जा रहा है। इसके तहत अब तक महागामा में 77 करोड़ और पोड़ियाहाट क्षेत्र में 60 करोड़ रुपए के खर्च किए जा चुके हैं। इसके बावजूद किसानों के खेतों के तक पानी पहुंचाने वाले नहर के हालत ही सूखे पड़े हैं। बुआरीजोर प्रखंड के राजाभिटा क्षेत्र में सुंदर जलाशय से निकली गई नहर महागामा, पथरगामा, बसंतराय प्रखंड के दर्जनों गाँव को से होकर गुजरती है, लेकिन कई जगह अभी नहर में पानी ही नहीं पहुंचा। संथाल परगना में ऐसे ही 1 दर्जन सिंचाई परियोजनाएं लंबे कालखंड से लंबित है। इन परियोजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या जिला सिंचाई योजना में शामिल कराने की वकालत सांसद निशिकांत दुबे कर चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 अगले साल का बजट बनाने में जुटी सरकार। 15 दिसंबर तक विभागों में मांगा गया बजट। राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट बनाने में जुट गई है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को 15 दिसंबर तक अपना स्थापना बजट मांग पत्र भेज देने को कहा है। साथ ही 9 दिसंबर तक चालू वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट का मांग पत्र भेजने की हिदायत दी है। वित्त विभाग ने अगले बजट के लिए योजना विकास बजट को लेकर सभी विभागों से केंद्र और राज्य से मिलने वाले आर्थिक संसाधन की जानकारी मांगी है। साथ ही राजस्व प्राप्तियों को लक्ष्य भेजने का भी निर्देश दिया है। ये रिपोर्ट आने के बाद अगले वर्ष का योजना आकार तय होगा। बोकारो में डालमिया ग्रुप 567 करोड़ की लागत से लगाएगा सीमेंट प्लांट। सीएम हेमंत सोरेन ने किया शिलान्यास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो में स्थापित होने वाले डालमिया सीमेंट भारत के लिमिटेड के नए संयंत्र का सोमवार को शिलान्यास किया। बोकारो में डालमिया की ये दूसरी यूनिट होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में औद्योगिक विकास के लिए बेहतर वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत है। हमने ऐसी पॉलिसी बनाई है जो औद्योगिक घराने के साथ साथ झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए अनुकूल है। उन्होंने डालमिया से अपील की है कि वह इस प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार दें। अब बिना एटीएम के भी निकलेगा पैसा। झारखंड सहित पूरे देश में लागू हुई एक सेवा। देश तेजी से बदल रहा है। बैंकों में नए नए बदलाव हो रहे हैं। ग्राहकों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। सभी बैंकों में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं। नए नए टेक्नोलॉजी से बैंकों को जोड़ा जा रहा है। लोगों को अब बैंक आने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बैंक का हर काम घर से ही संभव हो जाता है। आपके मोबाइल पर बैंक की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। चाहे पैसा ट्रांसफर करना हो या फिर अन्य काम, सिर्फ पैसा निकालने के लिए आपको एटीएम जाने की जरूरत होती है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए एक बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत आप बिना एटीएम के भी पैसा निकाल सकते हैं। झारखंड से साइबर ठगों की बिहार में एंट्री। जमुई में अपराधी मजबूत कर रहे हैं अपना नेटवर्क। वैसे तो बैंक खाता खाली कर अकुत संपत्ति अर्जित करने का काला कारोबार झारखंड के जामताड़ा से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे इस साइबर अपराध ने गिरिडीह से होकर जमुई के भी कई इलाकों में पांव पसार लिया है। ठगों का नेटवर्क चकाई के वाराडीह एवं खैरा के झुंडो तक फैला है। झुंडो गांव में 1 दर्जन युवा साइबर अपराध के संलिप्त है। इसमें अधिसंख्य एक ही परिवार के हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, झारखंड में बन रहा है बेहतर औद्योगिक माहौल। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र में डालमिया भारत सीमेंट के विस्तारीकरण की आधारशिला सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रखी। इस अवसर पर सीएम सोरेन ने कहा, झारखंड में बेहतर औद्योगिक माहौल बनाया गया ताकि बाहर के उद्यमी झारखंड में उद्योग लगा सके
पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पेट्रोल डीजल आज हुआ सस्ता या महंगा, जानिए। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के आज के रेट जारी कर दिए हैं। आज भी तेल की कीमत स्थिर है, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ है। गौरतलब है कि देश में पिछले एक महीने से ज़्यादा वक्त से ईंधन की कीमतें नहीं बदली है। चलिए जानते हैं कि पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 1 लीटर पेट्रोल के लिए कितने रुपये चुकानी पड़ती है। झारखंड से धराई गाड़ियों की लुटेरी लवली, बैंक अधिकारी बन महंगे होटलों में ठहरती थी, हाईवे पर लिफ्ट मांगकर लूट लेती थी गाड़ियां, पटना से चलाती थी गिरोह। रांची पुलिस ने गाड़ियों की लूट करने वाले इंटर स्टेट गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के इस अभियान में इनकी सरगना लवली सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वह पटना के पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के बोरिंग रोड स्थित इंद्रपुरी से गिरोह का संचालन कर रही थी। बैंक आधारी बन महंगे होटलों में ठहरती थी। यही अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मीटिंग भी करती थी। इतना ही नहीं, लवली सिंह हाईवे पर लिफ्ट मांगकर वाहनों के लूट को अंजाम देती थी। एक निर्धारित जगह पर उसके सदस्य पहले से ही खड़े रहते थे। उस जगह पर पहुंचते ही वह अपने सदस्यों की मदद से गाड़ी लूट लेती थी। ओमिक्रॉन को लेकर झारखंड सरकार अलर्ट, रिम्स में ऑक्सीजन सपोर्ट वाले 100 बेड तैयार। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव के बाद केंद्र सरकार इस मामले में गंभीर है और एहतियातन तमाम उपाय कर रही है। वहीं झारखंड की बात की जाए तो यहाँ भी राज्य सरकार पहले और दूसरे लहर की त्रासदी को देखते हुए इस बार अपनी तैयारियां पुख्ता करने में जुटी है। रिम्स में अस्थायी वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड में 100 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड भी लगाए गए हैं, जिससे आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सके। क्वारंटाइन सेंटर को एक्टिव करने पर भी मंथन किया जा रहा है। जवाद तूफान का असर, बिहार झारखंड में 7 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठंड, कुछ इलाकों में होगी बारिश। बिहार और झारखंड में वैसे तो जवाद तूफान का बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ इलाकों में आंशिक बारिश के असर जरूर नजर आ रहे हैं। IMD के अनुसार जवाद तूफान अब कमजोर पड़ने लगा है। हालांकि कुछ इलाकों में तूफान का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 48 घंटों में 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार है। वहीं राज्य के पूर्वी जिलों में कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना है। आप खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं और झारखंड के पड़ोसी राज्य से। दिल्ली में इस साल डेंगू से अब तक 15 लोगों की हुई मौत, पिछले 6 साल में सर्वाधिक। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में इस साल डेंगू से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जो पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय राजधानी में इस साल अब तक डेंगू के 8,975 मामले सामने आ चुके हैं, जो पिछले 6 सालों में सर्वाधिक है। दिल्ली में पिछले साल डेंगू के 1,072 मामले दर्ज हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नागालैंड में हुई घटना गलत पहचान का मामला, कुल 14 ग्रामीणों की हुई मौत। नागालैंड मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि सुरक्षा बल द्वारा एक संदिग्ध वाहन पर की गई गोलीबारी में 6 हुआ, उसके बाद सेना के साथ झड़प में 8 लोगों की मौत हुई। उन्होंने इसे गलत पहचान का मामला बताया। बकौल गृह मंत्री मामले की जांच के लिए एक SIT गठित की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान ने 15 दिसंबर से पठान की शूटिंग दोबारा शुरू करेंगे। पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार एक्टर शाहरुख खान 15 दिसंबर से मुंबई में पठान की शूटिंग दोबारा शुरू करेंगे। बकौल रिपोर्ट खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी शूटिंग का हिस्सा होंगे। शाहरुख के बेटे आर्यन खान की इस ड्रग्स मामले में NCB द्वारा गिरफ्तारी के बाद इस फिल्म की शूटिंग कथित तौर पर रोक दी गई थी। राजस्थान के सभी 9 ओमिक्रॉन मरीज जयपुर में 100 मेहमानों के साथ एक ही शादी में हुए थे शामिल। जयपुर में रविवार को कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मिले 9 लोग 28 नवंबर को कम से कम 100 मेहमानों के साथ शादी में शामिल हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि उनमें से 4 लोग 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से आए थे और शादी के बाद उनके 5 अन्य रिश्तेदार 1 और 2 दिसंबर को कोविड-19 पॉजिटिव मिले थे। ओमिक्रॉन के तहत रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क मिले तो लगेगा 500 रुपये का जुर्माना। ट्रेन में सफर करते समय और प्लेटफॉर्म पर मास्क नहीं लगाने वाले यात्रियों को अब 500 रुपये जुर्माना भरना होगा। बढ़ते संक्रमण और सुरक्षा को लेकर उत्तर रेलवे ने यह आदेश जारी कर दिया है। उत्तर रेलवे के सभी मंडलों को आदेश भेज दिया गया है। बता दें कि कोरोना के नए संक्रमण ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट जारी कर दिया है। ट्रेनों में आने वाले यात्रियों की मेरठ रेलवे सिटी स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जांच की जा रही है। उत्तर रेलवे की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार ट्रेन में सफर करने वाले के दौरान या फिर प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पीएम मोदी के हाथों 28 दिसंबर को होगा कानपुर मेट्रो का शुभारंभ।
28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कानपुर मेट्रो का शुभारंभ कर सकते हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने जिलाधिकारी कानपुर को पत्र लिखकर IIT के कन्वोकेशन और मेट्रो के शुभारंभ समेत अन्य संभावित कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा मांगा है। अपर मुख्य सचिव ने पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री का 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो के प्रथम चरण का उद्घाटन और IIT कानपुर के कन्वोकेशन कार्यक्रम में प्रतिभा किया जाना प्रस्तावित है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर PM योगी ने फिर किया अखिलेश पर कटाक्ष। बोले अब तो अब्बा जान भी लगवा चुके हैं, आप भी लगवा ले टीका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आजमगढ़ की सभा में कोरोना वैक्सीनेशन न लगाने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक बार फिर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि वे कोरोना वैक्सीनेशन के बीजेपी और मोदी जी की वैक्सीन करते थे। बोले अब तो अब्बाजान भी वैक्सीन लगवा चुके हैं, आप भी लगवा ले। नया वेरिएंट आ गया है, वैक्सीनेशन लगवा लेंगे तो शायद सच बोलने लगेंगे। उन्होंने अखिलेश पर कटाक्ष किया कि जब हम यहाँ कोरोना में मरीजों को हाल ले रहे थे तब अखिलेश इंग्लैंड घूम रहे थे। बिहार में होगी जातिगत जनगणना, CM नीतीश ने किया ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम राज्य में जातिगत जनगणना कराएंगे, इसे लेकर जल्द ही सर्वदलीय बैठक होगी। CM नीतीश कुमार ने सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जातिगत जनगणना किस माध्यम से करानी है, इसे लेकर हम पूरी तैयारी करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसी जातिगत जनगणना करेंगे जिसमें कोई भी नहीं छूटेगा। जनता दरबार के बाद CM नीतीश ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान ये बातें कही। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर गहराए संकट के बाद जानिए क्या है वजह। मध्य प्रदेश में घोषित हुए पंचायत चुनाव क्या तय समय पर ही होंगे या उनमें बदलाव किया जाएगा, इसका फैसला मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में होने जा रही है। महत्वपूर्ण सुनवाई के बाद तय हो जाएगा कि दरअसल बीते शनिवार को घोषित हुए पंचायत स्तरीय चुनाव कार्यक्रम के मद्देनजर साल 2014 में हुए आरक्षण को मानते हुए चुनाव कराने का फैसला लिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता सरकार के इस कदम को संविधान के विपरीत मानते हुए नरसिंहपुर निवासी संदीप पटेल और भोपाल निवासी मनमोहन नागर द्वारा दायर की गई हस्तक्षेप याचिका और अंतरिम आवेदन में यह दलील दी गई है कि संविधान की धारा 243C और D के तहत आरक्षण प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है, जिसे सरकार ने दरकिनार कर दिया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।